वर्ष 2024 को राजस्थान के इतिहास में विकास वर्ष के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इसमें राज्यों के आधारभूत ढांचे के विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शामिल किया गया। यही कारण है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राज्य में बन रहे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज के लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राज्य में टोल कनेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इससे राज्य राजमार्गों से होने वाली आय में 15% बढ़ोतरी हुई है। दिया कुमारी ने कहा कि फास्टैग से टोल कलेक्शन का फैसला राजस्थान में पीपीपी मोड पर आधारभूत ढांचे के विकास में एक दूरगामी फैसला साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है, जिस पर आम नागरिक सड़कों की स्थिति के बारे में शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहने के भी निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास से अर्थव्यवस्था की नसों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिले और उद्योग धंधे के विकास के साथ साथ स्वरोजगार के अवसरों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। मेरा प्रयास रहा है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में हस्तकारों, शिल्पकारों और महिला उद्यमियों की भी समुचित भागीदारी हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में साल 2024 में राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 14,679 करोड़ रुपए की लागत से 20,470 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य किया गया है, जिसमें से 8,868 किलोमीटर नई सड़कें हैं। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 4,228 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण किया गया है। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 326 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पीपीपी, वीजीएफ, एनयूटी, ईपीसी के नियमों के तहत किया जा रहा है। इनमें से 7 परियोजनाओं का काम 1 वर्ष में पूरा कर लिया गया है और 6 अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य की प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से 3,220 किलोमीटर मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के काम स्वीकृत किए गए, जिन्हें 31 जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बॉर्डर चौकियों तक सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिया कुमारी ने बताया कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थायी मरम्मत के लिए 964 करोड़ 43 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और इस राशि से प्रदेश में वर्षा से क्षतिग्रस्त लगभग 2,328 कार्यों की स्थायी मरम्मत करवाई जाएगी। इस राशि से सड़क पुल की मरम्मत करवाई जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार का पिछले 1 साल में प्रयास रहा है कि राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए उद्योग धंधे का तेजी से विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मूर्त रूप देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना से प्रेरणा लेते हुए हमने 4 स्टेट हाईवेज पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली को लागू करने का नीतिगत निर्णय लिया। ब्लैक स्पॉट में इंजीनियरिंग सुधार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बायो बिटुमिन के उपयोग के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पहले ही साल में आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता इस बात का प्रमाण है कि निवेशक राज्य की डबल इंजन सरकार की गति और राजस्थान की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। दिया कुमारी ने कहा कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे और कनेक्टिविटी संबंधित सभी समस्याओं का हमेशा के लिए निराकरण कर विकास के पथ को सुगम बनाया जाए। वर्ष 2024 को राजस्थान के इतिहास में विकास वर्ष के तौर पर जाना जाएगा।
प्रदेश में सड़क विकास की तमाम योजनाएं जो बजट में घोषित की गई थी उनके क्रियान्वयन पर भी तेजी से काम हुआ। 9 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई। 30 करोड़ रुपए एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने के लिए भी जारी किए गए। सभी स्टेट हाईवेज पर फास्टैग सुविधा शुरू की गई। इसके अलावा गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी महकमे ने वर्ष 2024 में शानदार काम किया, जिसकी झलक अब 2025 में भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।